हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग क्लास 9 का लेसन 8 हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। पर दोस्तों, हम लोग डिस्कस करें इस चैप्टर को से पहले मेरी आप सभी को इससे रिक्वेस्ट है, आप इसी चैप्टर का पार्ट 1 जाके देख ले, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं समझोगे, आधा चैप्टर ही नहीं समझोगे शुरुआत का, तो आपको आखिर का आधा चैप्टर समझने में हो सकता है तकलीफ उठानी पड़े। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, हमने फेसबुक पेज बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए उस पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद से हम लोग आपके नोट्स भी वहाँ पे रेगुलरली अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Gay Gaga, he cried, begging her to bring him some food। यहाँ पे दोस्तों ही यंग सीगल है, जैसा कि आप जानते हैं, और वो यंग सीगल बहुत देर से भूखा रहता है। वो पिछले रात से कुछ नहीं खाया हुआ रहता है, तो वो अपनी माँ को भूख से आवाज़ लगाता है अपनी भाषा में, ताकि उसकी माँ सुने और उसके लिए कुछ खाने को ला कर दे। ग उल आ, सी स्क्रीम बैक। और जब वो अपनी माँ से आवाज़ लगाकर ये कहता है, तो उसकी माँ भी उसे रिटर्न में आवाज़ लगाती है, ग उल आ। He kept calling and after a minute or so he uttered a joyful scream। वो यंग सीगर लगातार भूख से चीखना चालू रखा, और 1 मिनट बाद या लगभग 1 मिनट के आसपास वो अचानक से खुशी से चीखने लगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहले यंग सीगल कुछ देर पहले भूख से चीख रहा था, पर अब अचानक खुशी से चीखने लगा। ऐसा क्यों? ये तो सोचने वाली बात है कि वो खुशी से क्यों चीखने लगा। तो देखिए, अब हम लोग को पता चलेगा। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it। देखिए, उसकी माँ जो थी उसके लिए एक मछली का टुकड़ा उसकी ओर उड़ी लेकर चली आ रही थी। जब वो यंग सीगल ने देखा कि उसकी माँ उसके लिए एक मछली का टुकड़ा लेकर आ रही है, तो वो खुशी से ये देखकर चीखने लगा। दोस्तों, बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, पर कोई भी बच्चा अपनी माँ से भीख नहीं मांगेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे होगा अपनी माँ से वो भूख से आवाज़ लगा रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। स्क्रीम्ड का मतलब होता है दोस्तों चीखना, और अटर्ड का मतलब होता है बोलना। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless। पर जब वो यंग सीगल उसके सामने पहुंची, जैसे ही उसके जस्ट अपोजिट में पहुंची, वो वहीं पे रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो पंख है वो फ्लैप करना बंद कर देते हैं, यानी कि वो वहीं पे स्थिर हो जाती है, उसके करीब नहीं जाती है, उसके नज़दीक नहीं जाती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक वॉज ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। और जो उसकी मदर ने अपने बीक यानी चोंच में मछली का टुकड़ा दवाई उसके और लेके आ रही थी, वो उस यंग सीगल के बीक तक पहुंचने ही वाला था, पर उस मदर सीगल ने उसके सामने तो पहुंचा, पर वहीं रुक जाती है, पर उसके नज़दीक नहीं जाती है और उसे मछली का टुकड़ा नहीं देती है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। वो सोच में पड़ जाता है, वो सरप्राइज में आ जाता है कि ये क्या, मदर ने मेरे लिए फिश का टुकड़ा तो लेके आई पर दी नहीं। वो कुछ देर रुक जाता है ये सोच के, वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर। और वो ये सोच में पड़ जाता है और आश्चर्य में पड़ जाता है कि क्यों वो मेरे इतने सामने आई पर मेरे नज़दीक आकर मुझे मछली का टुकड़ा नहीं दिया। एंड देन मेडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। और कुछ ही देर बाद वो यंग सीगल भूख से गुस्सा हो जाता है और उस फिश के टुकड़े की तरफ कूद जाता है, ताकि वो उस मछली के टुकड़े को खा सके। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे आप सोचते होंगे कि देखो उसकी मदर कितनी गंदी है कि यंग सीगर के पास लेके तो आई फिश का टुकड़ा, पर उसे दी नहीं। तो दोस्तों, उसकी मदर जानती थी कि अगर मैं उसे दूंगी नहीं, उसके नज़दीक लाकर रखूंगी अपने पास ही, तो वो उस मछली के टुकड़े को पाने की कोशिश ज़रूर करेगा और वहाँ से ज़रूर छलांग लगाएगा, ताकि वो मछली का टुकड़ा को पा सके। अगर वो मछली का टुकड़ा को पाने के लिए छलांग लगाएगा, तो वो डर से उड़ने की भी कोशिश करेगा और उसे अपने पंखों पर भरोसा भी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पे एक रियल लाइफ से अगर मैं इसे अटैच करता हूँ, जोड़ता हूँ, तो देखिए ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि जैसे मैं जब साइकिल चलाना सीखता था बचपन में,
तो मेरे फादर मुझे ग्राउंड में ले जाया करते थे ताकि मैं साइकिल सीख सकूं। वो मुझे कहते थे कि मैं पीछे से पकड़ रहा हूँ, तुम चलाओ। पर कुछ देर चलाने के बाद वो मुझे छोड़ देते थे और मैं खुद से चलाने लगता था। मुझे ये भरोसा रहता था कि मेरे फादर ने मुझे पकड़ा हुआ है और मैं चला सकता हूँ। तो यहाँ पे भी सेम वही होता है। वो मदर चाहती थी कि वो उसका पीछे सपोर्ट करे, पर वो यंग सीगल खुद से उड़ने की कोशिश करे और उड़े। वो मदर सीगल जानती थी कि अगर मैं उस यंग सीगल अपने बच्चे के साथ अगर ऐसा व्यवहार करूंगी तो वो ज़रूर कोशिश करेगा और खुद से उड़ेगा। और देखिए ऐसा होता भी है। वो मदर सीगल जब ऐसा उससे व्यवहार करती है तो यंग सीगल खुद से कोशिश करता है उस फिश का टुकड़ा को पाने के लिए और उड़ना सीख भी जाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। With a loud scream, he fell outwards and downward into space. वो यंग सीगल मछली के उस टुकड़े के लिए उस ले से कूद जाता है और जोर से चीखने लगता है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे का जो खाली जगह रहता है वहाँ पे वो गिरने लगता है। आउटवर्ड इसीलिए लिखा हुआ है दोस्तों क्योंकि वो ले से बाहर की ओर कूदता है, इसलिए आउटवर्ड। और डाउनवर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो ले से जब कूदता है तो उस खाली स्पेस में गिरने लगता है, इसलिए डाउनवर्ड। देन टेरर सीज्ड हिम, और उसे उस डर ने जकड़ लिया कि क्या अब तो मैं कूद चुका हूँ, मेरा क्या होगा, मेरे पंख तो मेरा साथ नहीं देंगे। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और ऐसा अनुभव होने लगा कि मानो अब उसके दिल की धड़कन जो है वो रुक जाएगी। बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, पर ये कुछ ही देर तक ऐसा हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, और कुछ ही देर बाद वो अपने विंग्स को बाहर की ओर फैला लेता है। The wind rushed against his breast feathers, then under the stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब क्या होता है, वो नीचे की ओर जब गिरता है तो उसके ब्रेस्ट फेदर और स्टमक के अंडर यानी नीचे से हवा गुजर रहा होता है, और वो विंग जो है कोशिश करता है उस हवा के खिलाफ जाके अपने आप को ऊपर की ओर उठाने का। और वो देखता है कि उसकी विंग्स जब वो खोलता है तो उसकी विंग्स ने हवा को काटना चालू कर दिया है, और अगर वो विंग्स को हिलाता है तो वो उड़ भी सकता है। He was not falling headlong now. अब वो यंग सीगल नीचे अपने माथे के बल नहीं गिर रहा था, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि अब वो उड़ सकता है। He was soaring gradually downwards and outwards. दोस्तों अब वो यंग सीगल को भरोसा हो जाता है कि अब वो उसका पंख उसका साथ देगा, तो वो अपना पंख को इस्तेमाल करने लगता है और वो अभी जस्ट उड़ना स्टार्ट करता है। तो उसके पास बाकी सीगल्स के तरह एक्सपीरियंस नहीं रहता उड़ने का, पर वो उड़ता है तो कभी नीचे की ओर चला जाता है, कभी दाएं कभी बाएं, पर वो अपनी पंख को इस्तेमाल करके ऊपर की ओर उड़ने की पूरी कोशिश करता है। सोरिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर उड़ना, और यहाँ पे वो ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश करता है। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब वो पहले की तरह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा हो चुका था। Then he flapped his wings once and he soared upward, और फिर वो क्या करता है, जोर से अपने विंग्स को एक बार फरफराता है और ऊपर की ओर उड़ जाता है। He uttered a joyous scream and flapped them again, और वो खुशी से चीखने लगता है और अपने पंख को बार बार फरफराने लगता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कोई छोटा बच्चा जब नया नया चलना स्टार्ट करता है तो वो चलना बिल्कुल भी बंद नहीं करता, लगातार सोचता है कि वो चले। तो बस सेम यहाँ वो यंग सीगल के साथ होता है, वो भी लगातार उड़ता है और अपना उड़ना बंद नहीं करता है। ही सोर्ड हायर, और वो और ऊपर की ओर उड़ना चालू कर देता है। His mother flew past him, her wings making a loud noise, और उसकी मदर जब उसे देखती है कि वो यंग सीगल उड़ रहा है तो वो भी उड़ते हुए उसके करीब पहुंच जाती है और उसके साथ उड़ती है। और उसकी माँ जब अपनी विंग्स को फरफराती है तो उसके विंग्स से बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइस उस समय निकलता है। He answered her with another scream, और वो जो यंग सीगल रहता है वो अपनी माँ की जब फरफराने की आवाज़ सुनता है कि वो देखता है कि उसकी माँ भी उसके साथ उड़ रही है, तो वो चीख कर एक बार अपने माँ को जवाब देता है कि मैं भी उड़ रहा हूँ। Then his father flew over him screaming, और फिर उसके फादर भी जो थे वो चिल्लाते हुए उसकी ओर आते हैं और उसके साथ उड़ने लगते हैं।
Then he saw his two brothers and his sister flying around him. फिर वो यंग सीगल देखता है कि पहले उसकी मदर उसके साथ उड़ने लगती है, फिर उसके फादर भी उसके साथ उड़ने लगते हैं। अब उसके जो दो भाई और बहन हैं वो भी उसके चारों ओर उड़ने लगते हैं और उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। He saw a vast green sea beneath him. और उस यंग सीगल ने बहुत ही विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा। And he turned his beak sideways and crowed amusedly. और उसने अपनी चोंच को दोनों तरफ बारी बारी से घुमाया तथा खुश होकर अपनी भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्रोड जो है दोस्तों वो सीगल के जो बोलने का तरीका है उसे कहा गया है। His parents and his brothers and sister had landed on this green floor in front of him. और उस यंग सीगल के माता पिता भाई बहन उससे पहले उसके सामने इस हरे रंग के फर्श पर उतरे थे। They were beckoning to him calling shrilly. और वे सभी खुश होकर उस यंग सीगल को अपनी ओर बुला रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea. और वो यंग सीगल अपने पैरों को उस सी के अंदर ड्रॉप करता है यानी डुबा लेता है ताकि वो सी में खड़ा रह पाए। यहाँ पे खड़ा रहने का मतलब ये नहीं खड़ा होना, क्योंकि पानी में कोई खड़ा नहीं रह सकता, यानी वो पानी में अपने भाई बहन माता पिता की तरह वो तैर सके। दोस्तों उसके माता पिता उसे पानी में क्यों बुलाते हैं, क्योंकि जब उसके माता पिता भाई बहन सब समझ जाते कि वो उड़ना सीख गया है तो वो ये भी चाहते हैं कि वो तैरना भी अब सीख जाए, इसीलिए वो उसे पहले पानी में उतर के तैर के दिखाते हैं, फिर वो उसे बुलाते कि वो भी उस पानी में अपना पैर रखे और तैरने की कोशिश करे, क्योंकि एक सीगल के लिए उड़ने के साथ तैरना भी उसे आना ज़रूरी है, तभी वो मछलियों का शिकार कर पाएगा और अपना पेट भर पाएगा। दोस्तों आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ग्रीन फ्लोर क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए अगर ग्रीन फ्लोर रहेगा, हरा कलर का फर्श रहेगा तो जाहिर सा बात है वो पानी नहीं, उसमें कोई भी चल सकता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि सीगल के लिए जो है वो सी एक ग्रीन फ्लोर की तरह है जिसमें वो चल सकते हैं यानी तैर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए लास्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। His feet sank into the sea. और उस यंग सीगल का पैर समुद्र में डूब गया था। And then his belly touched it. और फिर उसके बाद उसका पेट भी जो था उस समुद्र में टच कर गया। And he sank no further. पर उसके बाद वो ऊपर ही रहा, वो और अंदर उस पानी में नहीं डूबा, यानी उसके पेट तक ही वो थम गया। He was floating on it. वो पानी में तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him. और उसके चारों ओर उसके फैमिली आवाज़ लगा रहे थे उसे देखकर और उसकी तारीफ कर रहे थे कि वाओ अब तुमने उड़ना भी सीख लिया, साथ ही साथ तैरना भी सीख लिया। He had made his first flight. और उसने इसी तरह अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और हाँ दोस्तों अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, चाहे वो ये वीडियो हो या हमारी पास्ट की वीडियो हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। हम आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आती रहेगी। और हाँ दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।